Hello students, let's read the question. AB3 in gaseous state dissociates as this equation. ये equation दिया हुआ है आपको, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ cleanly. AB3 dissociates to give AB2 plus half of B2. ठीक है, half of B2. When the initial pressure of AB3 is 800 torr and the total pressure developed at equilibrium is 900 torr. Torr pressure की unit होती है, ठीक है. What fraction of AB3 is dissociated? अब देखो ये सिर्फ इतना लिख दिया है ना, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हो. अब फ्रैक्शन ऑफ AB3 डिसोसिएटेड, ये इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहे हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो गिवन सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, वो कितना परसेंट डिसोसिएट कर गया है, कितना परसेंट उसका आयनाइजेशन या डिसोसिएशन हो गया है. ठीक है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जनरली हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. आप एक्स से लिख लो, वाई से लिख लो, जेड से लिख लो, कुछ भी ले लो, बट जनरली बुक्स के अंदर आपको अल्फा देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो आपको राइस ट्रिक का इस्तेमाल करना है. आर फॉर इक्वेशन, आई फॉर इनिशियली. इनिशियल क्या स्टेट है इसकी? तो इनिशियल इसका जो प्रेशर है वो 800 है. इन सबका जीरो होगा क्योंकि ये तो है ही नहीं ना इनिशियल स्टेज में. चेंज आया है, अब कुछ ना कुछ फ्रैक्शन जो हुआ होगा वो डिसोसिएट हुआ होगा. सो लेट्स कि अगर आपका AB3 मॉलिक्यूल है जिसका एक ही मॉलिक्यूल अगर आप ले रहे हो, एक मोल ले रहे हो या एक मॉलिक्यूल ले रहे हो, एक मोल ले लो मान लो पर्टिकुलर सर्टेन वॉल्यूम पर, तो उसमें जो चेंज आया है उसका जो फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ है इट इज अल्फा. ठीक है, ये अल्फा हुआ है डिसोसिएट, राइट. माइनस, क्योंकि डिसोसिएट हुआ है मतलब उसकी जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हुई है. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक मोल के हिसाब से एक इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ मोल के हिसाब से अल्फा बाय 2 आ जाएगा. अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी. इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, जितना भी आपका इनिशियल प्रेशर था उसका जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था पर्टिकुलर 1 मोल के लिए, वो क्या हो गया आपका, उसमें से अगर माइनस कर दोगे तो चेंज बच जाएगा. दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 800 माइनस अल्फा आ जाएगा. ठीक है, पर्टिकुलर कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल लिखा हुआ है. ठीक है, सिमिलरली आपका अल्फा ये रहेगा इक्विलिब्रियम पे, और ये क्या रहेगा, अल्फा बाय 2 रहेगा. अब टोटल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पे आएगा वो इस सब इस इक्विलिब्रियम प्रेशर की वजह से ही आने वाला है. तो 800 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, और टोटल प्रेशर हमें दिया इक्विलिब्रियम में 900. तो अल्फा से यहाँ अल्फा कैंसिल हो गया, ये अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 900 माइनस 800 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 100. और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 200 आई है. ठीक है, अच्छा, अभी पूछ रहे हो फ्रैक्शन पूछ रहे हैं. ठीक है, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो फ्रैक्शन पूछ रहे हैं बेसिकली. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअल में जो अल्फा निकल के आया परसेंटेज, अगर आप इसकी देखो तो इसको सपोज इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, तो आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, एक्स निकालना है. तो जो अल्फा आया है वो तो चेंज आया है ना, पर्टिकुलर मान लो चेंज आया है, तो चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. चेंज कितना आया है, 200 का. ठीक है, अल्फा की वैल्यू चेंज मतलब 200 का आया है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपकी, 800 की. तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, परसेंटेज निकालोगे तो ये कितनी आएगी, 25% आएगी. ठीक है, देखो फ्रैक्शन ऑफ AB3 इज डिसोसिएटेड इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम, यही तो मतलब हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का. तो मैंने उसे एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया लेट्स से. अब पूरी इक्वेशन में मैं अल्फा को मान के चल रही हूँ कि ये चेंज आने वाला है इक्विलिब्रियम पे, तो चेंज की वैल्यू आई है 200. यानी कि जो भी इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन होगी या प्रेशर होगा वो 200 से वेरी करेगा, राइट. 200 से वेरी करेगा, राइट. तो अब अगर 200 का चेंज आया है किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो परसेंटेज डिसोसिएशन के क्या हो गए, 25% हो गए. मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 25% है, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है. थैंक यू.